हेलो गुज्जू बुच्चू, कहाँ पर हो? जल्दी से आ जाओ, ज्ञान सर की क्लास चालू हो गई है। गुज्जू बुच्चू, सारे गुज्जू बुच्चू वापस आ जाओ क्लास की तरफ। हमारी क्लास चालू हो गई है। आज फायर एंड आइस की क्लास 2 है, जिसमें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। फायर एंड आइस हमने पूरी समरी समझ ली थी पिछली क्लास में, याद है कि नहीं? कि रिकॉल करवा दूं एक बार? जल्दी से कमेंट में बताओ, रिकॉल करवा दूं या याद है? बताइए। देखो, फायर एंड आइस जो हमारी पोयम है, किसने लिखी है? किसने लिखी है? याद नहीं है क्या आपको किसने लिखी है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या नाम है इनका? जो हमारी पोयम है फायर एंड आइस, बेसिकली दो एलिमेंट पे बेस है ना? दो एलिमेंट पे बेस्ड है। किस किस एलिमेंट पे बेस्ड है? एक फायर और एक आइस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या बोलते हैं? फायर में वो पावर है, फायर में वो पावर है कि हमारी जो पृथ्वी है इसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है ना? फायर में ये पावर है कि हमारी पूरी पृथ्वी को जला के राख कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? वर्ल्ड टर्न्स इनटू एशेस। एशेस मतलब क्या होता है? राख। हमारी पृथ्वी को जला के पूरी राख कर देगी। लेकिन ये जो आइस है ये भी कम नहीं है, ये भी सफाइस नहीं है, सफिशिएंट सफाइस है ना? इतनी सफिशिएंट है, कैपेबल है, ठीक है, कि ये बर्फ भी हमारी पृथ्वी को पूरी तरीके से जमा सकती है, पूरी तरीके से बर्बाद या डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब फायर को क्या दर्शाया गया है इस चैप्टर के अंदर? ठीक है, फायर और आइस तो है ही है, लेकिन फायर को किस चीज से दर्शाया गया है? ह्यूमन ग्रीड से। ठीक है, द्वेष होता है उस चीज से, जो लालच होता है उस चीज से फायर को दर्शाया गया है। ठीक है, कि कितनी ज्यादा तबाही मच सकती है, किसमें? ह्यूमैनिटी में। ठीक है, और आइस को क्या बताया गया है? जो एक हेट्रेड होती है ना? हेट होता है दूसरे के मन में, अपने मन में दूसरे के प्रति, उसको क्या बताया गया है? आइस बताया गया है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? छोटे से शब्दों में छोटी सी शमरी मेरे छोटे से कुच्चू पुच्चू लोगों को क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। इनका क्या क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने ही क्या लिखी है? हमारी आइस एंड फायर एंड आइस जो पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। एक पोयम और कौन सी लिखी है इन्होंने? एक पोयम और कौन सी लिखी है इन्होंने? जल्दी से कमेंट में उसका नाम मुझे बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की साइड। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। साइड में आपको वर्ड मीनिंग्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हार्ड वर्ड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, वोकैबुलरी भी दे रहा हूं। आपको इसी चीज में दिक्कत आती है ना? वो सारी चीजें, जिस जिस चीजों में दिक्कत आती है वो सारी चीजें हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 2024 में पूछा गया था, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लो, स्टार लगा लो 3-4। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ यही एक क्वेश्चन हमारे पूरे चैप्टर को कवर कर लेगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन हमारे पूरे चैप्टर को कवर कर देगा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन में क्या बताया गया है कुछ पूछू? कॉपी लेके नहीं बैठो ना आप, कॉपी लेके नहीं बैठो, मुझे पता है कि आंसर के चटपटे चाटे आ जाएंगे आपके पास तक। जल्दी से जाओ, कॉपी लेके आओ। आपको राइट डाउन करना है, इसको रिटर्न करना है अपने कॉपी में। जल्दी से जाओ, जाओ मेरे प्यारे कुछ पूछू। चलो, क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमें बोल रहा है 3 चीजें। अब क्या क्या बोल रहे हैं चलिए पढ़ते हैं। व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस?
ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है हमारा। इसके बाद में क्या बोल रहा है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर है और इसका आंसर फिर हमने पूरा बड़ा किया है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। आपको 80 to 90 वर्ड्स में इसको लिखना होगा। वैसे तो 75 की लिमिट है, लेकिन 80-90 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट डू डिजायर एंड हेट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिजायर को किससे तोला गया है, किससे तोला गया है, फायर से तोला गया है। किससे तोला गया है, फायर से तोला गया है। ठीक है, और हेट को किससे तोला गया है, हेट को आइस से तोला गया है। किससे तोला गया है, आइस से। आ रहे समझ में। व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर। ठीक है, हेट और डिजायर किस चीज पे स्टैंड करते हैं, तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। क्या है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजायर और हेट किस चीज को बोला गया है, कौन सी पोयम में, फायर एंड आइस वाली पोयम में। तो किस चीज को बोला गया है, यहीं पे दिख रहा है हमें, फायर को और आइस को ही बोला गया है ना। तो ये हमको आंसर तो क्वेश्चन में ही मिल गया है। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बोला, किस तरीके से बोला और क्यों बोला कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी किस तरीके से एंड होगी, वो हमें अब लिखना है आंसर में। चलिए हम आंसर देखते हैं। आंसर को मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है, आपके याद करने में बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर रहेगा। और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है ना, और वो भर भर के मार्क्स देगा। ठीक है, अप्सरा की पेंसिल से मत लिखना, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं उसके। आपको ये ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। 4-5 क्वेश्चन, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो पूरे फुल मार्क्स देगा आपको एग्जामिनर। चलिए आइए पढ़ते हैं। इन द पोएम फायर एंड आइस, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फायर एंड आइस, एज पावरफुल सिंबल्स टू डिस्क्राइब डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। जो हमारे पोएम के पोएट हैं, आइस, फायर एंड आइस के जो पोएट हैं, वो 2 एलिमेंट को यूज करते हैं, है ना, पोएम को दर्शाने के लिए 2 एलिमेंट को यूज करते हैं। और उन एलिमेंट को किससे तुलना करते हैं, ह्यूमन इमोशंस से। ठीक है, कौन सी ह्यूमन इमोशंस है, खतरनाक वाले, जिससे पृथ्वी और ह्यूमैनिटी तबाह हो सकती है। ऐसे नेचर से ये किसकी तुलना करते हैं, फायर एंड आइस की तुलना करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या उठ के आता है, फायर। ठीक है, पहला पॉइंट है अपने पास में फायर। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है, डिजायर मतलब क्या होता है, डिजायर मतलब चाहत, है ना। ग्रीड मतलब किसी लालच, है ना, ग्रीड मतलब लालच। ठीक है, चाहत, लालच और हवस। लस्ट मतलब क्या होता है, हवस एंड पैशन। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, लस्ट। 3 लिख दोगे ना, काम हो जाएगा। मैंने 4 लिखे, आप 3 भी लिख दोगे तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट एज फायर स्प्रेड्स क्विकली एंड बर्न्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ। जब आग लगती है ना, जब आग लगती है ना, तो पानी भी नहीं ला सकते अपन दौड़ के, इतनी तेजी से फैलती है वो। ठीक है, एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग कर देती है, लगा देती है कि आप बता नहीं सकते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। ठीक है, एक यहां से हटा भी सकते हो आप, 3 लिखोगे इनफ है। क्या क्या है, मेरे साथ में रिपीट करना है, डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। इससे किसको कंपेयर किया गया है, फायर को। और क्यों किया गया है फायर को, क्योंकि फायर बहुत जो आग होती है वो बहुत
जल्दी से फैलती हैं। आग एक बार लग जाए तो फिर बहुत स्पीड में फैलती हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, डिजायर, ग्रीड और लस्ट, पैशन, ये सारी चीजें भी बहुत स्पीड में दौड़ती हैं, इसलिए फायर से इसको कंपेयर किया गया है। अनचेक्ड डिजायर एंड ग्रीड ब्रिंग रैपिड डिस्ट्रक्शन टू रिलेशनशिप्स एंड द एंटायर वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं? अनचेक्ड डिजायर एंड ग्रीड मतलब कि क्या करती हैं? अनचेक्ड मतलब कि पता नहीं हो, ठीक है, ऐसा। ग्रीड लालच और चाहत, यहां पे आपके वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अनचेक्ड डिजायर एंड ग्रीड ब्रिंग्स रैपिड डिस्ट्रक्शन टू रिलेशनशिप्स एंड द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, डिजायर और जो ग्रीड है हमारी, वो क्या करती है? डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, है ना। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, तबाही लाती है रिलेशनशिप्स में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे की पूरी पृथ्वी पे। चलिए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है? आइस। क्या है? आइस। आइस। हेट स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस, जेलसी, रिजिडिटी एंड इंडिफरेंस, है ना। हेट स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस, जेलसी, जेलसी मतलब आपको पता है द्वेष की भावना रखना किसी के साथ में। रिजिडिटी मतलब कि आप जो बोल रहे हैं उस बात पे आप मजबूत रहेंगे, है ना। मतलब अगर गलत भी बोल रहे हैं ना तो आप अपने आप को ऐसे एकदम टाइट कर लेंगे, रिजिड कर लेंगे कि आप दूसरे की कोई सुनने नहीं वाले हैं, आपको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस चीज को यहाँ पे रिजिडिटी बोला है। एंड इनडिफरेंस, है ना। इनडिफरेंस मतलब कि ऊंच नीच का भेदभाव रखना, और इस चीज को इनडिफरेंस बोला गया है। टुवर्ड्स अदर, है ना, दूसरों के साथ में ये सारी चीजों भावनाएं रखना, उसको क्या बोला गया है? यहाँ पे आइस बोला गया है। कोल्ड हेट्रेड मेक्स पीपल हार्टलेस एंड इमोशनलेस, है ना। ये सारी चीजें दुनिया में होती रहेंगी तो दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे? इमोशनलेस हो जाएंगे, हार्टलेस हो जाएंगे, है ना। एकदम जिसमें दिल पत्थर का है बोलते हैं ना, उस टाइप के लोग हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर दिया है, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सबसे पहले हमने फायर, आइस के बारे में समझा दिया। उसके बाद में जो हमसे पूछा गया है ना, जितना जितना पूछा है अपने को उतना उतना लिखना है बस, ठीक है। हाउ द वर्ल्ड विल एंड, अब बता देते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा, दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, किसके मुताबिक? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक। अपने मुताबिक मत बता देना, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं तो पूरा पाकिस्तान में उड़ा दूंगा और ऐसे करके पूरी दुनिया को एक भारत बना दूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार इस पोयम के द्वारा कैसे दुनिया का अंत हो सकता है वो हमको बताना है, ठीक है। पाकिस्तान तो हालांकि आने वाले टाइम में खत्म हो ही जाएगा। चलिए बैक टू द पॉइंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट टू व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कौन से? दो व्यूज, दो ऑप्शंस हैं कि वर्ल्ड हमारा खत्म होगा। किसने बताया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। फर्स्ट, पहला क्या है? ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कुड एंड इन फायर, ठीक है। पहला एलिमेंट हमारे पास में है फायर, पहला एलिमेंट हमारे पास में है फायर, बिकॉज ह्यूमन डिजायर्स आर ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं, ये धारणा रखते हैं कि सबसे पहले अगर दुनिया खत्म होने पे आई तो वो किस चीज से खत्म होगी? फायर। फायर मतलब कि डिजायर और जो ग्रीड है लोगों की, लालच और चाहत, इस चीज से दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हाउएवर, है ना, हाउएवर ही एड्स दैट इफ द वर्ल्ड सर्वाइव्स फायर, है ना, अगर दुनिया किसी भी चीज से इसको झेल जाती है ना, फायर को झेल जाती है, डिजायर को झेल जाती है,
ग्रीड को झेल जाती है, लस्ट को झेल जाती है, तो उसके बाद में क्या होगा, आइस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड सफाइस, है ना। आइस भी क्या है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है फायर से। आइस के बारे में हमने ऊपर बता दिया है क्या क्या है, हेट्रेड और ये सारी चीजें आइस को कहा गया है। तो आइस भी फायर के जैसे ही स्ट्रॉन्ग है और क्या है, सफाइस है। सफाइस का मतलब बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। सफाइस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी अ सेकेंड टाइम। आइस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड सफाइस। सफाइस मतलब इफिशिएंट, इनफ है ना। सफाइस का मतलब क्या होता है, टू इनफ। फायर जितनी ही इसके पास में पावर है, सफिशिएंट है। सफाइस मतलब सफिशिएंट है टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी अ सेकेंड टाइम। फायर से अगर कुछ चीजों में बच जाती है तो आइस भी इक्वली स्ट्रांग है, सफिशिएंट है सेकेंड टाइम ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, हमारी दुनिया को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। चलिए आ जाइए, हमको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाले हैं, दोनों तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको स्टार लगा लेना है। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। या तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक है, आइस मतलब आ गया, आपको समझ जाना है फायर एंड आइस से है ना, हो सकता है कि ये नाम नहीं दिया हो। चलिए आंसर हम देख लेते हैं, इन द पोएम आइस स्टैंड फॉर ह्यूमन हेट्रेड, कोल्डनेस, जेलिसी एंड इनडिफरेंस। हमें सिर्फ एक चीज की बात करनी है यहाँ पे, है ना, हमें सिर्फ एक चीज की बात करनी है। किस चीज की बात करनी है, आइस की बात करनी है। किस चीज की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आइस की बात करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है अपने को वही बताना है, फालतू की बकवास नहीं करनी, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम रहता है उस समय और दिमाग भी सटीक जगह पे लगाओगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, बगीचे में मैंने आपको बोला है सारे तरीके के फूल हैं, लेकिन आपको सिर्फ गुलाब का ही फूल मेरे पास लेके आना है। अगर आप गुलाब का लेके आओगे तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, सारे लेके आओगे तो मेरे को छांटना पड़ेगा गुलाब क्या है, तो मैं मार्क्स थोड़ी दूंगा फिर उसमें से, है ना। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, फिर आंसर करना है उसका। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, आइस, सिर्फ आइस के बारे में बताएंगे। इन द पोएम आइस स्टैंड फॉर ह्यूमन हेट्रेड, कोल्डनेस, जेलिसी एंड इनडिफरेंस। 2 से 3 भी लिख दोगे ना, 3 लिख दोगे इनफ है। टूवर्ड्स अदर, क्या क्या बोल रहा है, हेट्रेड मतलब जो हेट होता है ना उसको हेट्रेड बोलते हैं, है ना, नफरत। कोल्डनेस, जेलेसी, द्वेष रखना, इनडिफरेंस, टूवर्ड्स अदर्स, है ना, दूसरे लोगों से ये सारी चीजें अपने को रखना है, तो उसको क्या बोला गया है, आइस। लाइक कोल्ड आइस, हेट्रेड मेक्स पीपल हार्टलेस एंड डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स साइलेंटली। ठीक है, अगर आप अपने मन में किसी के लिए द्वेष रखोगे तो उसके लिए आपके मन में भावना धीरे धीरे एक टाइम आएगा पूरी खत्म ही हो जाएगी, शुरुआत में एकदम से तो नहीं होगी। तो वही बोला गया है साइलेंटली, ये चीजें साइलेंटली होती हैं, उसको भी नहीं पता है, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि यार बाद में माफ कर दूंगा, लेकिन आपको भी नहीं पता है कि अंदर नफरत पैदा हो रही है उसके लिए, और एक समय बाद वो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, है ना, उसके लिए कुछ भी इमोशन आपके लिए बचेंगे ही नहीं सामने वाले के लिए। तो ये क्या होती है, साइलेंट होती है। इस चीज से सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं, जो वर्ल्ड में पूरी दुनिया संगठित होकर ही चलती हैं, तो वो जो सारे रिलेशनशिप्स हैं वो ही खत्म हो जाएंगे साइलेंटली, तो उससे भी पूरी दुनिया का अंत हो ही जाएगा। जब कोई बचेगा ही नहीं, सब एक दूसरे से हेट करेंगे, नफरत करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा ना,
तो ये इसका आंसर है ना। समझ में आया? कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक का बटन ठोक दीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब समझ में आ गया ना? फ्रॉस्ट यहाँ पे पोएट का नाम ले रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या बोल रहा है? ऐसे कौन से दो डिफरेंट व्यूज हैं किसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चलिए शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी आप लिख सकते हो, फ्रॉस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा नाम लिखो, ठीक है, पूरा नाम लिखो। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिजायर्स, है ना, और अदर बिलीव्स इट विल एंड इन आइज ड्यू टू कोल्ड हार्टेड। समझ में आ गया है? समझाने की जरूरत है? समझाने की जरूरत है? ठीक है, समझा देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, जो हमारे पोएट हैं, उनके अनुसार कुछ पीपल ये मानते हैं कि जो दुनिया है फायर के चलते खत्म होगी, ठीक है, और फायर को क्या दर्शाया गया है? डिजायर दर्शाया गया है। और जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो क्या मानते हैं? जो दुनिया है वो बर्फ से खत्म होगी, ठीक है, आइस से खत्म होगी, क्योंकि नफरत, आइस को नफरत दर्शाया गया है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? आंसर मैंने बहुत इजी लिखा है, बहुत इजी लिखा है, आप आराम से याद कर सकते हो, है ना, 5-6 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। What are two negative powers that can destroy the world? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? 2 हैं सर, पता है हमें, फायर और आइस है सर, है ना। The two negative powers are uncontrolled desire, fire and cold hearted ice। ठीक है, क्या बोल रहा है आंसर में हमें? The two negative powers are uncontrolled desire, है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर किसको बोला है? फायर को। एंड कोल्ड हेट्रेड किसको बोला है? आइस को बोला है। बोथ ग्रीड एंड हार्टेड हैव इक्वल पावर टू डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड कंप्लीटली, ठीक है, ऑल डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली। कौन कर सकता है? फायर एंड आइस कर सकते हैं। ग्रीड लालच और हेट्रेड नफरत, ये दोनों चीजें पूरी दुनिया खत्म कर सकती हैं, ठीक है, ये दोनों पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अगर फायर नहीं कर पाई तो आइस भी सफाइस है, सफिशिएंट है उसको करने के लिए, ठीक है, किसको करने के लिए? दुनिया को खत्म करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये आपको पढ़ना जरूर है, ये आपको पढ़ना जरूरी है इसको, ये मैंने ऐसे ही नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स हैं जिससे आपको आंसर लिखने में एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, है ना, फायर एंड आइस जो हमारी पोएम है उसका मैसेज क्या है? चलिए आइए आंसर की तरफ चलते हैं। द मैसेज इज दैट एक्सट्रीम इमोशंस लाइक ग्रीड एंड हेट्रेड आर डेंजरस, है ना, लालच और नफरत क्या है? बहुत ही खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है ना। यही मैसेज हमें देना चाहते हैं, जो लालच है और जो नफरत है वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें इस चीज को कंट्रोल करना ही चाहिए। वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर एंड ट्रीट ईच अदर विथ लव, विथ लव। ये तो बहुत अच्छे से आता होगा तुमको, क्यों, है ना, प्यार से ट्रीट करना तो बहुत अच्छे से आता होगा।
मन की बात बोल दी क्या मैंने? मन की बात बोल दी क्या? चलिए, वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर एंड ट्रीट ईच अदर विथ लव, है ना। हमें हमारी जो लालच है, हमारी नफरत है, हमारा जो चाहत है, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए और दूसरों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। प्यार में जितनी ताकत होती है ना बच्चों, किसी भी चीज में नहीं होती है। अब प्यार से किसी भी पौधे को भी आप अगर प्यार दोगे ना, तो वो आपको बहुत मीठे मीठे फल देगा, या फल का पेड़ है तो फल देगा, या अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल देगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति ने 2 पौधे लगाए, ठीक है, दोनों गुलाब के पौधे थे। वो पौधों को दोनों को अलग अलग कमरे में अलग अलग वातावरण दिया। एक पौधे को बहुत नेगेटिव वातावरण मिला और एक पौधे को बहुत ही पॉजिटिव वातावरण मिला। ये स्टडी करीबन रही होगी 1 महीने के आसपास की। जो वो नेगेटिव वाला पौधा था उसको बहुत ज़्यादा ब्रूटल बोला करता था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना वो बहुत ही ब्रूटल बोलता था उस पौधे को, और बहुत ही अपशब्द का उपयोग करते थे और बहुत ही नेगेटिविटी उसके अंदर भर दी थी, ठीक है। 1 महीने तक इस पौधे को ये चीज़ मिली। किसको मिली? ए वाले जो पौधे को है वो नेगेटिविटी मिली, है ना, नेगेटिविटी मिली। और जो हमारा बी प्लांट है उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। क्या मिली? बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली, प्यार मिला और बहुत अच्छा वातावरण मिला उसको, पॉजिटिव वाला, है ना। जैसे अपन कहीं जाते हैं और एकदम कैसा होता है वातावरण, अगर अच्छा होता है तो हमको अंदर से फील अच्छी आती है, तो उस टाइप का हमें वातावरण मिला पौधे को। तो जो ए वाला जो पौधा था ना वो क्या हो गया, ऐसे 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 मुरझा गया। और जो ये बी वाला पौधा था वो इतना अच्छा खिला कि उसके अंदर बहुत सारे फूल भी लगे और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे। लेकिन जो ए वाला पौधा था उसमें एक भी फूल नहीं लगा, एक भी फूल नहीं लगा। तो ये हमारे वातावरण और हमारे संगति का असर होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी संगति अच्छी बनाओ और अनुकूल वातावरण में रहो, अच्छे वातावरण में रहो, ठीक है। और ये सब किस चीज़ से होता है? प्यार से होता है। जहाँ पर मनुष्य को या किसी भी चीज़ को प्यार मिलेगा तो वो बहुत हंसी खुशी फल फूलेगी, ठीक है। तो आपको अपने दोस्त, मित्र और जो अपने साथीगण हैं उनको बहुत ही अच्छे से परख के चुनना है, जो आपकी क्लास 10th की बोर्ड्स एग्जाम में आपको आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि पीछे धकेलने का काम करे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर, ट्रीट ईच अदर विथ लव। प्यार से करना है, लेकिन वैसा वाला प्यार से नहीं ट्रीट करना है, ठीक है। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। एक काइंडनेस रखनी है ना, एक सभ्यता रखनी है अपने को। और एंड दीज इमोशंस विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, है ना। जो हमारे ग्रीड है, लालच है, नफरत है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? हमारी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what does fire and ice stand for in the poem? What does fire and ice stand for the poem? ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है क्या? What does fire and ice stand? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, इन द पोएम फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट, है ना। ये इस चीज को ध्यान रखना है अपने को। चाहत, लालच और हवस, इस सब चीजों को क्या बोला गया है? फायर बोला गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, है ना। बहुत बार बता चुका हूं आपको, बहुत अच्छे से अब याद हो गया होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एक तो फायर है और मेरे दूसरे हाथ पे आइस है, दोनों ही इक्वल पावरफुल हैं कि ये दुनिया को ढिशुम ढिशुम कर सकती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड जेलसी एंड इंडिफरेंस, ठीक है। नफरत की भावना को आइस बोला गया है। समझ में आ गया? दोनों एलिमेंट किस चीज पे
डिपेंड करते हैं, किस चीज पे निर्भर करते हैं, किस चीज को बोला गया है, फायर को बोला गया है डिजायर, ग्रीड, लस्ट, और आइस को बोला गया है हेट्रेड, कोल्डनेस, जेलसी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं हम। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। मजा आता है ना इन क्वेश्चंस में? हाँ सर मजा तो बहुत आता है, याद नहीं होते हैं, बस याद करना भी नहीं है आपको, समझना है बेटू, याद करना नहीं है आपको, समझना है सिर्फ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले तो पोयम पढ़ लीजिए आप एक बार, है ना, पढ़ लोगे, पढ़ दूं एक बार। चलिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस? कौन है पोएट? हमारे बड़े भाई साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम? है ना, सिंबलाइज मतलब दर्शाया गया। किसको दर्शा रही है फायर? किस चीज को दर्शा रही है फायर? बताइए किस चीज को दर्शा रही है फायर? मैं ही बताऊं क्या सब कुछ? तुम भी बता दो, बताइए किस चीज को दर्शा रही है फायर? अभी तो इतनी बार बताया मैंने आपको, है ना, अभी बताया ना मैंने आपको, लाइंस में ही आपको आंसर मिल जाएगा इसका। किस चीज को दर्शा रही है? डिजायर एंड ग्रीड। ठीक है, और एक और चीज क्या है? लस्ट, है ना, हवस। क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What has the poet tasted according to stanza 1? क्या चखा हमारे पोएट ने किसके इसमें? स्टेंजा 1 में, है ना। चलिए, some says the world will end in fire, some says in ice, from what I've tasted, है ना, what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire। मैं तो उन्हीं के साथ खड़ा हूं, मैं उनके पाले में खड़ा हूं जो फायर के साइड है। ठीक है, जो बर्फ वाले लोग हैं वो अलग लोग हैं। पहले पैराग्राफ में, पहले स्टेंजा में यही बताया गया है। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी? किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? डिजायर के साथ में, है ना, फायर के साथ में। किसके साथ खड़े हैं? फायर के साथ में, फायर के साथ में। बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। हमको क्या बोला गया है? फायर एंड आइस मेन है हमारा, तो इसका जो आंसर है डिजायर भी हो सकता है, लेकिन फायर इज मोर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whom does the poet support initially in stanza 1? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? I hold with those who favor fire, favor fire। फायर के पाले में खड़े हैं ना, आइस वाले तो उधर खड़े हैं, फायर के पाले में खड़े हैं। किसके पाले में खड़े हैं? फायर के पाले में खड़े हैं। क्या आंसर होगा इसका? लिखा तो है वहां पर दोज हु फेवर फायर। क्या आंसर है? दोज हु फेवर फायर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन स्टेंजा 1? सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है डिस्कशन का? सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? स्टेंजा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है। दोनों पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है? दोनों पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है? फायर की बात हो रही है सर। किस चीज की बात हो रही है? फायर की बात हो रही है सर। और किस चीज की बात हो रही है? फायर एंड आइस की बात हो रही है सर। लेकिन इन दोनों से भी बढ़ के किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड में भी क्या खत्म होने की बात हो रही है ना।
वर्ल्ड में भी क्या एंड होने की बात हो रही है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं। हाउ विंटर अराइव्स, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, हाउ टू मेक फायर, हाउ ओशन फ्रीजेस। किसकी बात हो रही है स्टैंजा 1 में? दुनिया खत्म होने की बात हो रही है ना। दुनिया कैसे खत्म होगी, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज होल्ड विथ मीन इन लाइन 4? होल्ड विथ क्या मतलब है इसका, लाइन फोर्थ लाइन में क्या मतलब है इसका, फोर्थ लाइन में क्या मतलब है इसका? चलिए पढ़ते हैं सेकंड थर्ड लाइन से। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, उन्होंने जितनी भी चाहत को चखा है ना, उनके मन में जितनी भी चाहत है वो किसके साथ खड़े हैं? फायर के साथ में खड़े हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड कौन हो गया यहाँ पे? आई होल्ड कौन हो गया यहाँ पे? देखो ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये कौन है? ये आई जो लिखा हुआ है ये कौन है? रॉबर्ट जी हैं हमारे, है ना। कौन है? कौन है? रॉबर्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है यहाँ पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। और ये जो है हमारे व्यक्ति एक और, ये आई होल्ड जो लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए लिखा हुआ है? आई होल्ड किसके लिए लिखा है? अदर्स के लिए। किसके लिए लिखा हुआ है? अदर्स के लिए लिखा हुआ है। तो होल्ड विथ का मतलब क्या है? होल्ड विथ का मतलब क्या है? दूसरों के साथ खड़े हैं, है ना। दूसरों के साथ, किसके साथ सर? अब वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो क्या बोलते हैं? कोई दूसरे को क्या बोलेंगे हम? समवन स्टैंडिंग देयर, है ना। समवन, किसी के साथ वो खड़े हैं, है ना, जो पहले से ही फेवर में है फायर के, और कुछ लोग आइस के फेवर में है। तो रॉबर्ट जी किसके फेवर में आ गए? पहले आइस के फेवर में आ गए। यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही खड़े थे ना, तो क्या हो जाएगा? समवन। क्या बोल रहे हैं? टू अपोज समवन, टू एग्री विथ समवन, टू कैच समथिंग, टू इग्नोर समवन। क्या बताया गया है हमें इस लाइन में? टू एग्री विथ समवन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर ना, टू एग्री विथ समवन। आया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इमोशन इज कंपेयर्ड टू फायर? विच इमोशन इज कंपेयर्ड विथ फायर? कौन सा इमोशन है जो कंपेयर कर रहे हैं? बताइए, बताइए। लिखा है ना यहाँ पे बच्चों, क्या है? डिजायर। क्या है? अनकंट्रोल्ड डिजायर, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अनकंट्रोल्ड मतलब कि बेकाबू हो जाना। एक खुले सांड को हम लाल कलर दिखाएंगे तो वो बेकाबू होगा ना, तो वैसा ही है। जो बेकाबू चाहत है, अनकंट्रोल्ड जो चाहत है, वो दुनिया को बर्बाद कर देती है और ह्यूमैनिटी को भी बर्बाद कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वॉट डज फेवर मीन इन द लास्ट लाइन? वॉट डज फेवर मीन इन लास्ट लाइन? ये जो आखिरी वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, आखिरी लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है फेवर, वो क्या मीनिंग है उसका? किस चीज को मीन करता है? क्या मीनिंग है उसका? क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? क्या बोल रहे हैं? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। मैं उनके साथ खड़ा हूं जो फायर को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? टू सपोर्ट और प्रिफर, उस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं या उस चीज को फेवर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सपोर्ट और प्रिफर, है ना। ये जो फेवर का मीनिंग पूछ रहे हैं, बेसिकली मीनिंग पूछ रहे हैं फेवर का। फेवर का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट या फिर प्रिफर। रिजेक्ट और हेट तो होगा नहीं, फॉरगेट और लीव होगा नहीं, मेजर और काउंट होगा नहीं, है ना। क्या होगा? फेवर और प्रिफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 1? राइम स्कीम मैंने समझाई थी आपको पिछली बार, समझाई थी ना। राइम स्कीम क्या होगी इसकी? चलिए पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं।
सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फायर और आइस मिल रहा है। देखो सबसे ज्यादा मैच क्या हो रहा है यहाँ पे, फायर और फायर, है ना। क्या हो रहा है, फायर और फायर। क्या मैच हो रहा है, फायर और फायर। और क्या मैच हो रहा है, आइस और डिजायर। क्या मैच हो रहा है, आइस और डिजायर, आइस डिजायर, आइस डिजायर, है ना। फायर फायर मैच हो गए। चलिए, तो ये क्या कहलाया, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, ए और बी का ही ऑप्शन है ना अपने पास में। तो ये जो दो वर्ड हैं इनको क्या बोला गया है, बी, बी। और जो फायर और फायर हैं उनको क्या बोला गया है, उनको क्या बोला गया है, ए। तो क्या स्कीम बन रही है हमारे पास में, क्या स्कीम बन रही है हमारे पास में, राइम स्कीम क्या बन रही है। ये तो हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, फिर से ये हो गया ए, ए बी बी ए। क्या बन रही है, ए बी बी ए। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, हाँ सर दिख रहा है बी वाला, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर द वर्ड्स एंड आर मेंशन्ड इन स्टेंजा 1। हाउ मेनी ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड एंड आर मेंशन्ड इन स्टेंजा 1। कितने ऑप्शन दे रखे हैं दुनिया को खत्म करने के लिए, कितने ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन दे रखे हैं। समथिंग से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, है ना, सम से इन आइस। कितने ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन हो गए। तो क्या करेक्ट है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टेंजा 2 पे चलें, सेकेंड स्टेंजा पे चलें। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन स्टेंजा 2। आइस क्या सिंबलाइज कर रही है, लव एंड केयर, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, करेज एंड स्ट्रेंथ, पैशन एंड ग्रीड। क्या, हेट्रेड और इंडिफरेंस को क्या कर रही है, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस को सपोर्ट कर रही है आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ल्ड पेरिश मीन, है ना, व्हाट डज द वर्ड पेरिश मीन्स। पेरिश मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। क्या समझ में आ रहा है, इसके पहले वाले स्टेंजा में क्या बात हुई थी, दुनिया खत्म होने की बात हुई थी। पहली लाइन में यहां पे क्या लिखा हुआ है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। क्या लिखा है, पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना। ट्वाइस लिखा है ना, दूसरी बार धरती खत्म होगी, तो क्या होता है, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी सीरी बोल रही है। चलिए, व्हाट डज सफाइस मीन इन लास्ट लाइन। सफाइस का मतलब क्या होता है, सफाइस का मीन क्या होता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस भी सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए। सफाइस का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, है ना। सफाइस का क्या मतलब होता है, सफिशिएंट। कहां लिखा है सफिशिएंट, क्या ऑप्शन हो गया, सी इज करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए, व्हाट इमोशन डज द पोएट से ही नोज इनफ ऑफ। कहां पे लिखा है इनफ ऑफ, ये लिखा है इनफ ऑफ। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। इनफ ऑफ क्या क्या मतलब है यहाँ पे, व्हाट इमोशन डज द पोएट से ही नोज इनफ ऑफ। किस चीज को जानता है, किस चीज को जानता है, यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, आई नो इनफ ऑफ हेट। किस चीज को जानता है, किस चीज को जानते हैं वो, हेट को जानते हैं, है ना।
तो क्या है वहां पे, इनफ ऑफ हेट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। क्या है, सभी को पता है फायर के अलावा क्या है एक और एलिमेंट, आइस, है ना। आइस इज करेक्ट, आइस इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए व्हाट डज ट्वाइस मीन इन द लाइन 1 ऑफ स्टेंजा 2। ट्वाइस मतलब दोबारा, है ना, अ सेकेंड टाइम, ट्वाइस अ सेकेंड टाइम, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, what equality of human nature does ice present? what quality of human nature does ice represent? कौन सी क्वालिटी दर्शाया गया है आइस के वहां पे, आइस की जगह पर किस चीज को दर्शाया गया है, कोल्डनेस और रिजिडिटी, ठीक है, एक द्वेष की भावना, ठीक है, हेट्रेड, किस चीज को, हेट्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डिस्ट्रक्शन मीन? व्हाट डज डिस्ट्रक्शन मीन? जो डिस्ट्रक्शन वर्ड है उसका क्या मतलब है? डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्ट करना? नहीं सर। रूइन और डैमेज? यस। क्या ऑप्शन है इसका, करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, ठीक है, डैमेज करना। व्हाट इज द पोएट्स कंक्लूजन अबाउट आइस? पोएट का क्या कंक्लूजन है आइस के, आइस के लिए? आइस के लिए कंक्लूजन ये है कि जो हमारी फायर है, फायर के जो हमारी फायर है उसके इक्विवेलेंट कौन है, हमारी आइस है, ठीक है, कौन है, आइस है। तो इट इज एज डिस्ट्रक्टिव एज फायर। डिस्ट्रक्टिव मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, तबाही। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 2? राइम स्कीम क्या है सर, राइम स्कीम क्या है? चलिए राइम स्कीम देख लेते हैं इसकी क्या है। कुछ जम रहा है क्या? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मुझे तो यार ऑप्शन मिल गया है इसका, आपको समझा देता हूं। चलिए क्या क्या दिख रहा है, ट्वाइस के साथ में हेट जम रहा है क्या? नहीं, नहीं जम रहा है ना। क्या जम रहा है, ट्वाइस के साथ में आइस जम रहा है ना, आइस जम रहा है। और क्या क्या जम रहा है, ट्वाइस, आइस, सफाइस, आइस, सफाइस, ट्वाइस, आइस, है ना, तीनों मैच कर रहे हैं ना, वर्ड राइम कर रहे हैं ना तीनों। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, आइस और सफाइस, ये एक टीम में है ये तीनों। और दूसरी टीम में कौन कौन आ रहे हैं, हेट और ग्रेट, है ना, हेट ग्रेट राइम कर रहे हैं ना, हेट ग्रेट। तो ये जो दो वर्ड हैं इसको हम ऑप्शन देते हैं बी, इसको क्या ऑप्शन देते हैं, बी। और ये जो हमारे ट्वाइस, आइस एंड सफाइस जो हैं इनको ऑप्शन मिलने वाले हैं, इनको ऑप्शन मिलने वाले हैं सी, सॉरी सी नहीं, सी तो ऑप्शन में ही है ना बेटू, ए। क्या ऑप्शन मिलने वाला है, ए, है ना। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनने वाली है हमारे पास में, पिंक वाला ए है, बी, ए, बी और ये ए। क्या हो रहा है, ए बी ए, क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ए बी ए बी ए, ठीक है। कौन सा कहां पे दिख रहा है, ए बी ए बी ए, सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। यहां पे सी का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों ही मैच कर रहे हैं, ट्वाइस, आइस, सफाइस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जो राइम कर रहे हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे,
इसीलिए ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सोशल मीडियाज़ को फॉलो कर लीजिए सारी अपडेट्स के लिए, और ये हमारे बाकी के सारे चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है फायर एंड आइस यहाँ पर समाप्त होता है, और इससे सीख मिलती है कि आपको सभी के साथ में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है, प्यार से अगर आप कुछ भी चीज़ करेंगे, कुछ भी चीज़ समझाएंगे किसी को, तो वो आसानी से समझ जाएगा और आपका भी काम करेगा। ठीक है, प्यार से काम करवाइए। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।